आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा। हिम्मत चाहिए, हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है। आज से क्या करना है? भगवत गीता पढ़ना और पढ़ाना। कोई बहाना नहीं रे। सर नौकरी है, सर बीमारी है, सर तकलीफ है, सर कर्जा है, सर वो नहीं हो सकता, सर अभी मेरे मन नहीं है, सर अभी शॉपी पे ध्यान नहीं है, सर को अभी कोई मिल नहीं रहा, सर अभी मैं होता नहीं है, अभी मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा हूं, ट्रेनिंग में नहीं आ पा रहा हूं, मेरे लोग अभी प्लान नहीं देख रहे हैं, मेरी कोई सुनता नहीं है। मत बोल, नो एक्सक्यूज। उतर जा मैदान में, निकाल ले बाहुबली की तलवार और उतर जा मैदान में। मत बहाना बना, नहीं तो एक ही चीज बनती है, या तो दौलत या बहाना, दोनों एक साथ कभी नहीं बनती है। उतर जा मैदान में, मत बना बहाना। उतर जा मैदान में, मत बना बहाना। जिंदगी में अगर आपको तैयारी चाहिए तो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। आपको उतरना है मैदान में। अगले 7-8 वीक आपको अपनी जिंदगी को जंगबाज की तरह जीना है, तब दुबई अचीवर बनोगे। और एक बार दुबई अचीवर बन गए, एक बार कॉन्टेस्ट विनर बन गए, आपकी ग्रुप में इमेज होगी, आप एक लीडर कहलाएंगे। धीरूभाई अंबानी ने इंटरव्यू लेने के लिए, जनरल मैनेजर के पद की इंटरव्यू लेने के लिए लोगों को बुलाया। एक आदमी सबसे ज्यादा योग्य था, वो आया और वो हेकड़ी दिखा रहा था धीरूभाई अंबानी को। उसका एटीट्यूड ऐसा था, आई एम बापू। धीरूभाई अंबानी को समझ में आ गया ये ज्वाइन नहीं करेगा। उसका एटीट्यूड जबरदस्त था। जब वो उठ के जा रहा था तो धीरूभाई अंबानी ने लास्ट में बोला, अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो बैठ गया। आपको किसने बताया? मुझे पता चला। धीरूभाई अंबानी जीवन में जिस इंसान से मिलते थे ना, उसकी जन्म कुंडली पहले रखते थे। असली ब्रह्मास्त्र अगर आते ही मार देते ना धीरूभाई अंबानी जी, नहीं होता काम। अपने जीवन में सर्विस के साथ अपनापन पेश करो, कई गुना रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। आज तक लाइफ में मैंने तांबी जी एक दिन भी कंप्लेन नहीं की, एक दिन भी कंप्लेन नहीं की, एक दिन भी कंप्लेन नहीं की। 2012 की आंधी में इतने बड़े हादसे हुए हमारे बिजनेस के ऊपर, लेकिन मैंने भगवान से भी कभी कंप्लेन नहीं की। एक दिन, एक मिनट भी कभी लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। अगर आपको गरीब बनना है तो शिकायत करो, अमीर बनना है कभी कंप्लेन मत करो, आप अमीर बनोगे। ये प्रिंसिपल्स जिस व्यक्ति ने बताए हैं, उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर टी हार्व एकर। 25,000 से ज्यादा अलग अलग जगहों पे, कई देशों में उस व्यक्ति की क्लासेज और सेमिनार चलते हैं। एक महान व्यक्तित्व है इस धरती के ऊपर। वो व्यक्ति ये कह रहा है, अगर शिकायत करने में एनर्जी लगाओगे तो अमीरी से उतने ही दूर जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई वो कह रहा है जो बहुत बड़े, अपनी लाइफ की हर हद को पार कर दी। वो कह रहा है शिकायत करने में इतनी एनर्जी लगाओगे, अमीर कभी नहीं बनोगे। शिकायत में इतनी एनर्जी मत लगाओ। अगर आपने ये पहला प्रिंसिपल धन के बारे में सुन लिया, तो अब ये दिमाग क्या करना चाहिए आपका? अब आपका दिमाग जो एक्शन करना चाहता है, एक बार थोड़ा हाथ लगाओ सब लोग इधर, हाँ इधर, हाँ लाओ इसको, कोई टेंशन नहीं है। इसमें बहुत स्नायु है, ये बहुत सालों से रुके पड़े हैं, इनमें हवाएं नहीं गई, इसकी मालिश नहीं हुई, इसके अंदर कभी कोई हड़कंप नहीं मचा। रेडी? तैयार हो? अब ये क्या निर्णय लेना चाहिए इस घटना को देखने के बाद? कैमरे ने स्कैन तो कर लिया, लेकिन इस दौलत के संसार में अमीर बनने के लिए जो डिसीजन लिया जाता है, वो पहला सिद्धांत ये कहता है, जब भी दूसरों को दोष दो तो समझो खुद का गला काट लिया। खुद को, जब भी जिंदगी में दूसरों को दोष दो, समझ लेना खुद का गला काट लिया।
इतना टाइम सृजन में लगाना। तजुर्बे से बता रहा हूं, असाधारण काम कर देते हैं साधारण लोग अगर उनका संगत अच्छा होता है। असाधारण काम करते हैं साधारण लोग अगर उनका संगत अच्छा हो, और अगर संगत खराब हो तो असाधारण लोग मैंने अपने करियर में साधारण काम करते हुए देखे। देर जरूर हो पर कुछ बड़ा करो, देर जरूर हो पर कुछ बड़ा करो, क्योंकि इंसान जब बहुत वक्त के बाद मिलते हैं तो इंसान आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। तेरे संग जीने की इच्छा है, मरने का इरादा तो कई लेकर घूम रहे हैं। हम तो करना चाहते हैं मोहब्बत बेहिसाब, तेरे नखरों का तगादा तो कई लेकर घूम। वक्त लगेगा लेकिन संभल जाएंगे, वक्त लगेगा लेकिन संभल जाएंगे, ठोकर से गिरे हैं किसी की नजरों से। जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। मत गेट 1% बेटर एवरी डे। जिंदगी में रोज 1% बेटर बनो, रोज 1% अच्छे बनो। मैंने बुरे वक्त से अपने आप को जब जब निकाला, एक ही थीम पे काम किया, रोज 1% अच्छा बनूंगा, रोज 1% अच्छा बनूंगा। भारत के आदमी में क्या प्रॉब्लम है, पूरी जिंदगी कसरत नहीं करेगा, एक दिन जिम जाएगा, उसी दिन सब उठा के आएगा, जैसे उसी दिन बनेगी। अब बनेगी नहीं, तू गया, तू कल से आएगा ही नहीं। दिवाली के टाइम पे भारत की महिलाएं जो सफाई अभियान छेड़ती है, जो दुर्गा माता बनती है, वो आपको नहीं लगता कि अगर थोड़ा थोड़ा कोना रोज साफ करे तो दिवाली के दिन तो सफाई की जरूरत ही नहीं है? लेकिन नहीं, मैं दुर्गा बनूंगी दिवाली पे, पूरा एक साथ ही करूंगी। ये जो एक साथ की आदत है ना भारत के आदमी की, ये क्या जंग जीतेगा तू एक दिन में? कुछ नहीं होगा। रोज थोड़ा थोड़ा कर, रोज थोड़ा थोड़ा कर, रोज थोड़ा थोड़ा कर। कोई नया व्यक्ति आए इधर से तो खड़े हो जाओ। क्या नाम है? राकेश बाबू, आपको 100 रुपए देवे और डेली का 1 रुपया सैकड़ा ब्याज भी मिले। 100 रुपए पे रोजाना का 1 रुपया सैकड़ा, तो 100 रुपया 200 रुपया कितने दिन में हो जाएगा? कितने दिन में? 100 दिन में, है ना? बैठो राकेश बाबू, समझो। 100 रुपए पे रोज 1% का ब्याज मिले तो 100 रुपया 100 दिन में 200 रुपया हो जाता है। अच्छा, कईयों को आज ही पता चला, दिखता है, समझ गया? सॉफ्टवेयर को फाइल सपोर्ट नहीं करती। 1 रुपया रोज ब्याज मिले 100 रुपए पे तो 100 दिन में रकम डबल। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं है। अगर रोज 1% अच्छे बने तो 70 दिन में आप डबल अच्छे हो जाते हैं। प्रकृति का 30 रुपया सैकड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। अगर जिंदगी में रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं, 1% अच्छा होना। ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं है, आपके हाथ में है। समझ में आया? जिंदगी में जिसको मिलता है ना, उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, मैं कहता टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे, पता है, साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूं। चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। अपनी जिंदगी का निर्माण वो करता है जो चुनता है, क्योंकि चुनना अपने जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ जिंदगी है। चुनो, ये व्यवसाय, ये प्रोफेशन को चुनता है जो आदमी। अच्छा करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। अगर मैं मेरे बच्चों को पुचकारूं ना ऐसे, बेटा मैंने तुम्हारी इतनी व्यवस्था तो कर दी कि तुम्हें जिंदगी में किराया इतना आएगा कि तुम्हारी तो कट जाएगी, तुम मस्त रहो ना। मैं सालों की ऐसी तशरीफ लाल करता हूं इनकी दोनों की, क्योंकि मेरी हुई थी, पिताजी की हुई थी, दादाजी की हुई थी। परंपरा डैडी, परंपरा। दादाजी गए थे, आप गए थे, मुझे भी लंदन जाना पड़ेगा। याद आया डायलॉग? कभी खुशी कभी गम। तो मेरे बापू की हुई थी, मेरी भी हुई थी, तो तुम्हारी भी होगी। क्यों?
5 वर्ष से पहले कभी बच्चे को मारना नहीं, ये विज्ञान है। 16 से बाद में कभी सोचना भी मत, लेकिन 6 से लेके 15 तक महान अवसर है, महान अवसर है। सारा ये प्रकृति अवसर इसलिए देती है, और किसी को आप मार भी तो नहीं सकते। ये आइटम मिले क्यों हैं? हाथ साफ कर लो। और मैं बात मजाक में कह जाता हूं, लेकिन काम की कहता हूं। एक दुनिया की बहुत बड़ी सर्वे कंपनी जिसने सर्वे किया था, उसने 55,000 वृद्धाश्रमों पे सर्वे किया था जाके दुनिया में। उनसे पूछा, क्या तुमने तुम्हारे बच्चों को तकलीफ दी थी क्या जो छोड़ गए? 98% माँ बाप ने बोला, काश हम उनकी तशरीफ लाल कर लेते, उनको प्यार ज्यादा दिया था। जिन बच्चों को प्यार ज्यादा मिलता है वो बच्चे एक दिन जमाई ले जाते हैं बेटी, बहू ले जाती है पूत, अपन रहते हैं ऊत के ऊत। सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि हम किसी चीज़ को, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस टाइम तक हमें वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, और जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि हम उसे छोड़ ही नहीं पाते, चाहे वो हमें हार्म क्यों ना कर रही हो। तो आप इस बारे में थोड़ा बताएं, चाहे पूरा सेशन ना हो बट थोड़ा सा इस बारे में बता दें। नहीं ऐसे इतना अंडर एस्टिमेट मत करो इस टॉपिक को। अच्छा टॉपिक है कि हो सकता है पूरा ही हो जाए। मतलब व्हाट योर टॉपिक इज कि वो चीज़ भी हो सकती है, वो लोग भी हो सकते हैं, राइट? या वी गेट addicted to something or someone, or we depend upon something or someone। अगर वो हमको हार्म भी करता है फिर भी उसको छोड़ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी रिलेशनशिप के थ्रू आप कंप्लीट फील कर रहे हो, तो क्या आप उस पर डिपेंड नहीं हो? चाहे फाइनेंशियली डिपेंड हो, चाहे साइकोलॉजिकली डिपेंड हो, चाहे इमोशनली डिपेंड हो, चाहे फिजिकली डिपेंड हो, किसी पे भी, समझ गए? या अपने मोबाइल पे डिपेंड हो। अब तो सबसे बड़ी डिपेंडेबिलिटी तो ये है आज की डेट में। आदमी कहता है सब कुछ चला जाए, ये नहीं जाना चाहिए, उसको 5 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकते हो, तो डिपेंड हो गए ना। क्यों डिपेंड हो जाते हैं किसी पे? अभी आपने बोला फीलिंग है। व्हाट इज अ फीलिंग? फीलिंग मिलती है जब कोई आपका हाथ पकड़ता है और आकर के बोलता है नहीं मैं मरते दम तक तुमको नहीं छोड़ूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं, और पीछे से वहां से मुड़ करके किसी और को देख रहा होता है। आपको बोल कुछ रहा होता है, सोच कुछ अंदर से और रहा होता है, और आप मान रहे होते हो क्योंकि वहां पे कंफर्ट मिलता है, फीलिंग मिलती है। व्हाट इज अ फीलिंग? हम जो करना कुछ अच्छा भी होता है कुछ टाइम के लिए। हाँ, कुछ टाइम के लिए। कितनी देर के लिए? सर जब उसी मोमेंट के लिए, जब तक वो चल रहा है, जब तक हमें कोई जैसे सोच रहे हैं उस बारे में, जब तक उस बारे में सोच रहे हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली। देखो सुना आप लोगों ने क्या बोला है अभी इन्होंने? जब तक उसके बारे में सोच रहे होते हैं तभी तो अच्छा फील होता है। और सिर्फ सोच रहे होते हैं या जब तक उसके बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं? अगर आप सोच ही नहीं रहे उसके बारे में तो कहां है फीलिंग? आप किसी के साथ में हो लेकिन आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, तो वहां पर फीलिंग है या नहीं है? हाँ है, कोई फीलिंग नहीं है। कोई आपको टच भी कर रहा होगा तो आपको पता तक नहीं है कि कुछ हो रहा है। हाँ, अगर इफ समबडी इज टचिंग यू एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट, दैट टू यू आर थिंकिंग अबाउट इट बड़ी हंसी आ रही है। अरे कहां निकल गए? मैं डिसेंट बात कर रहा हूं, आप पता नहीं कहां पहुंच गए हो। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो और अच्छा सोच रहे हो तभी तो अच्छी फीलिंग होगी वहां पर। सोच को बदलने में कितनी देर लगती है? और सोच के बदलते ही क्या हो जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा, वही टच गंदा लगने लग जाएगा। तो सबकी जो जड़ है वो है कि हम अंदर से खाली है, उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो अगर ये खालीपन हमारे अंदर जो है ये खत्म हो जाए, ऐसे बंदे की रिलेशनशिप कैसी होगी? जरूरत ही नहीं। हाँ, यू आर सेइंग जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसको जरूरत? जरूरत है, पर दोनों की जरूरत में जमीन आसमान का फर्क है। एक बंदा जो अंदर से खाली है यानी अंदर से दुखी है,
तो वो जुड़ेगा रिलेशनशिप में अपने दुख को खत्म करने के लिए। और दूसरी तरफ से रिलेशनशिप हो सकती है विच इज पोल्स अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जहां पर अंदर से आप पूरी तरह से भरे पड़े हो, एब्सोल्युटली कंप्लीट, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो। अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो क्यों जाओगे? अंदर खुश है तो क्या मतलब बैठे बैठे बस खुश होते रहोगे, हंसते रहोगे? अपनी उस खुशी को शेयर करने के लिए। लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं, टाइम नहीं, गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर पे जाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम, अपने ऊपर काम करने का टाइम। एक आदमी का टाइम नहीं है तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम तो है नहीं, तो जितने में उतने में खुश रहो, बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग, तू कह रहा साले टाइम नहीं। अगर तुम खूबसूरत नहीं हो तो दुखी मत हो, अपने आप में अपनी ऐसी पहचान बनाओ और इस दुनिया के सामने ऐसे आओ कि ये सारी दुनिया के खूबसूरत लोग तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी तारीफ करें। खूबसूरत होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका काम का खूबसूरत होना इम्पोर्टेंट है। कोई जलती गजल या कहानी नहीं, अपने जज्बात लाया हूँ। कोई जलती गजल या कहानी नहीं, अपने जज्बात लाया हूँ। उसके जाने के बाद जो उसे कह ना सका वो सारी बात लाया हूँ। कोई जलती गजल या कहानी नहीं, अपने जज्बात लाया हूँ। उसके जाने के बाद जो उसे कह ना सका वो सारी बात लाया हूँ। और उतरा हूँ जंग के मैदान में तो जीत मेरी मुकर्रर है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं अपने माँ के पैरों की धूल अपने साथ लाया हूँ। एक जिम में एक वीआईपी आता था, बहुत रिच फैमिली से था वो बंदा। उसके साथ हमेशा 2 6 फीट हाइट वाले बॉडीगार्ड्स होते थे। उसके साथ एक अटेंडेंट होता था जो उसका टॉवल और प्रोटीन शेक पकड़ता था। एक डेडिकेटेड जिम ट्रेनर भी था, पर इतना सब होने के बावजूद पुशअप्स उसको खुद लगाने पड़ते थे। ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपका बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आपका स्ट्रगल आपको खुद ही करना पड़ेगा। किसी को पैसा देके आप उससे अपने लिए पुशअप्स नहीं करवा सकते। आज तुम्हारे पास कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम अपनी मुसीबतों को कैसे हैंडल करते हो। अपने पेन को अपने पावर में और विजन को विक्ट्री में बदलना सीखो। जिंदगी में कभी एक्सक्यूज मत देना, क्योंकि एक्सक्यूज हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती है। हारने से कभी मत डरना। जिंदगी में जीतने वाला ही नहीं, कहां पे क्या हारना है ये जानने वाला ही सिकंदर होता है। चैलेंजेस आएंगे लेकिन उनसे कभी डरना मत। याद रखना, जिंदगी में जो चीज तुम्हें चैलेंज करेगी वही तुम्हें चेंज करेगी। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, चैंपियंस कभी कंप्लेंट नहीं करते और कंप्लेंट करने वाले कभी चैंपियंस नहीं बन पाते। बहुत से लोगों के बारे में सोच सोच कर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। उनसे बस एक बात कहना चाहूंगा, दोस्त, परफॉर्म करने वाला बंदा कभी लोगों के बारे में नहीं सोचता और लोगों के बारे में सोचने वाला बंदा कभी परफॉर्म नहीं कर पाता। कहते हैं इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन किसी की इंस्पिरेशन बनना अलग लेवल का काम है। सुना है दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, बस एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। कुछ बेइज्जती ऐसी होती है जो दिल पर लग जाती है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो कमाल होता है। और इस सब के लिए थोड़ी सनक भी जरूरी है, क्योंकि तजुर्बा इंसान को होशियार बनाता है, बादशाह नहीं। सक्सेस की इस जर्नी में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। एंड ट्रस्ट मी दोस्त, ये कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाता। अगर तुम्हें आलस करने की आदत है तो उसे आज ही छोड़ दो। ये आलस ही है जो बंदे को कामयाब या नाकामयाब बनाता है, क्योंकि अगर आलस नाम की कोई चीज नहीं होती तो आज हर कोई कामयाब होता। जिंदगी में कभी भी किसी को बेवजह की सलाह मत दो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे सलाह से नहीं, तुम्हारे खुद के उदाहरण से बदलेगी। जब तेरी मंजिल धुंधली दिखाई दे तब दूर देखने से अच्छा है एक कदम आगे बढ़ो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अगर आज तुम हार रहे हो तो अफसोस मत करना, क्योंकि बार बार जीतने वाले की जीत से सिर्फ हेडलाइंस बनती है, पर हमेशा हारने वाला जब जीतता है तब इतिहास बनता है। काम ऐसा करो कि तुम्हारे नाम को अलग इंट्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े। जीत का मतलब अलग होता है। जीत याद रखना कभी भी भीख में नहीं मांगी जाती है, छीनी जाती है। ताकतवर बनो, क्योंकि कमजोरों को या तो आंसू मिलते हैं या भीख। और एक बात याद रखना,
ताकतवर बनना, डोले बनाने से, सिक्स पैक ऐप बनाने से कोई ताकत नहीं आती है। ताकत मेन होती है दिमाग की। जिद दिमाग से होती है, बॉडी से नहीं होती है। बॉडी से जिद क्या करोगे, अकड़ के चलोगे क्या? वो जिद नहीं होती है। जिद होती है अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की। याद रखो, दूसरों को नीचा दिखाने से जीत नहीं मिलती है। अपने आप को मेहनत करके, ट्रेनिंग करके उनसे बेहतर करना, वो जिद होती है। जिद एक अच्छे कारण से हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे जिद्दियों को लोग पागल कहते हैं। जैसे क्रांतिकारियों को लोग पागल कहा करते थे। याद रखना, उनमें इतनी तो दम थी कि इतिहास का हिस्सा है, और आज भी हम जैसे पागलों के लिए खुदा माने जाते हैं। मिट्टी के लिए मोहब्बत, वो भी एक जिद है जो हर सिपाही में होती है। वो जिद जरूरी है मेरे यारों, क्योंकि अगर जिद नहीं होती ना इस तिरंगे को दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई पे ले जाने की, तो शायद सिपाही काम भी नहीं कर रहे होते। वो जिद है अपने आप को, अपनी मिट्टी की इज्जत करने के लिए। तो सिपाहियों में भी जिद है, हर आदमी में। जिसने भी इस दुनिया में, इस देश में कुछ बड़ा किया है ना, उसे लोगों ने जिद्दी कहा है, पागल कहा है। तो अगर कोई पागल कहे और जिद्दी कहे तो इसको अपने लिए मेडल मानना, क्योंकि याद रखना, इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत कम ही है जिनको पागलपन की और पागलों की उपाधि मिली है। चाहे जितनी बड़ी डिग्री ले लो, बनाएगी वो आपको नौकरी। पढ़ाई करो नॉलेज लेने के लिए, नौकर बनने के लिए नहीं। एक बार हिम्मत करके बिजनेस करके तो देखो, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि बिजनेस ही वो चीज है जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सकती है। वरना 9 से 5 की ड्यूटी आपकी सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकती हैं, शौक